ओम शांति। आज है जन्माष्टमी का पावन पर्व। तो आप सर्व को श्री कृष्ण जन्मोत्सव का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन 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 और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां सर्व धार्मिक त्योहार वर्ष की किसी ना किसी तिथि पर प्रति मास नहीं परंतु प्रति हफ्ते में आता रहता है। और प्रत्येक धार्मिक तिथियां किसी न किसी महान व्यक्ति या किसी न किसी ऊंचते ऊंच पूज्य देवी या देवताओं की यादगार कहो या उनका धार्मिक इतिहास कहो या फिर उनके चरित्रों की गाथा कहो या उनकी जीवन की महानता के वृत्तांत कहो, वो दर्शाते रहते हैं। और ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण जो कि विशेष भारत देश के अंदर सर्व हिंदू धर्म के मानने वाले तथा हिंदू धर्म को नहीं भी जो मानते हो या न भी हो हिंदू धर्म के, लेकिन श्री कृष्ण सर्व को प्यारा लगता है, वो कुछ न्यारा भी है। तो आज हम इस बात को जानेंगे कि क्या सचमुच हमारे इतने लाडले, इतने प्यारे, मोर मुकुटधारी, मुरली मनोहर, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे पूर्ण चंद्रमा की तरह जिनका रूप सदा खिला हुआ रहता है, जिनके प्रत्येक गुणों की सुगंध से यह भारत भूमि महकती रही है। और वो महक आज तक जो भी श्री कृष्ण को याद करते हैं या उनको स्मृति में लाते हैं या उनकी माला सिमरते हैं, तो आज भी उनके जीवन के अंदर वह पल जब तक वो उनकी स्मृति में होते हैं वो महक उठते हैं, जैसे कि उनकी जिंदगी महक उठती है, जीवन महक उठता है। तो श्री कृष्ण के अंदर तो अपने स्वाभाविक इतने सुंदर उच्च आदर्श युक्त गुण थे, शक्तियां थी, ज्ञान था और उनके अंदर एक आकर्षण थी। अब ये सब उनके अंदर आया कहां से? हम आकर्षण की बात ले ले तो जितना ही श्री कृष्ण के चरित्रों की उल्टी सुल्टी गाथाएं जिसका आनंद सभी लेते हैं, परंतु उन चरित्रों के अंदर भी इतनी महानता कि उस महानता को सुनते ही उनको देखने का आकर्षण होता है। उनके चरित्रों को प्रैक्टिकल में देखने की लालच जागती है। उस श्री कृष्ण के उन चरित्रों को सुन करके और उसके जमाने में जब वो थे तो दिल अंदर कहता है कि काश हम भी उस समय गोकुल मथुरा में होते और हम भी
राधा होते या गोपी होते या कोई गोप ग्वाल होते या फिर श्री कृष्ण की मैया जसोदा होते या फिर उनका बाबा नंद कुमार होते या फिर देवकी और वासुदेव होते या फिर अर्जुन के जैसे वो परम सखा परम मित्र थे, वैसे हमारे भी वो परम मित्र या परम सखा होते। तो हम थे या नहीं? अगर थे तो हमें पूर्व जन्मों को मानना पड़े कि हम अनेक जन्म लेते हुए इस सृष्टि पर जन्मों के फेरे को फेर रहे हैं, जन्मों के चक्र में आ रहे हैं। और यदि हम जन्म पुनर्जन्म या पूर्व जन्मों में नहीं मानते हैं तब तो फिर ये सोचना ही व्यर्थ है। परंतु यह एक हकीकत है जो परम पिता परमात्मा शिव भगवान उवाच श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म व्यतीत हुए हैं। अब ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान उवाच तो कह दिया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान उवाच और श्री कृष्ण जैसे अर्जुन से ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म व्यतीत हुए, तुम और हम पहले भी मिले थे, आज भी मिल रहे हैं और हम फिर ऐसे मिलते रहेंगे। तो ये महावाक्य सिद्ध करता है कि श्री कृष्ण और श्री अर्जुन की आत्मा पूर्व जन्म में भी कहीं किसी न किसी नाम रूप में आपस में मिले थे, फिर श्री कृष्ण और अर्जुन के नाम रूप से फिर से मिले और फिर वापस पुनर्जन्म जब लेंगे तो फिर किसी नए नाम रूप से मिलेंगे और इसी प्रकार नया नया नाम रूप धर करके फिर मिलते रहेंगे। अब सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण ही तो नहीं मिलेंगे, जरूर है कि उनके साथ जो भी राजधानी होगी, जो भी गोकुल मथुरा या अन्य शहर गांव होंगे, वहां भी तो प्रजा होगी। तो वहां की प्रजा भी तो अपने अपने परिवारों के साथ जीवन व्यतीत करते होंगे, तो वह भी तो पहले भी थे, फिर भी हैं और फिर भी ऐसे ही वापस आते रहेंगे और भिन्न भिन्न परिवारों में भिन्न भिन्न नाम रूप से जन्म लेते रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सचमुच श्रीमद् भगवद गीता में जो परिचय दिया गया है, स्वयं प्रभु ने जो अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं, तो हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का जो परिचय है वो श्रीमद् भगवद गीता में दिए हुए प्रभु के स्वमुख से दिए हुए परिचय के साथ बिल्कुल मिलता नहीं है, क्योंकि प्रभु है अजन्म, श्री कृष्ण है जन्म मरण के चक्र में आने वाले, प्रभु है अकर्ता अभोक्ता, श्री कृष्ण ने कर्म किए कर्मों का फल भोगा। परम पिता परमात्मा जो कि स्वयं भगवान परमात्मा कहलाते हैं, तो वह परमात्मा ने जो अपना परिचय दिया, तो अपना परिचय देते हुए कहा मैं निराकार हूं और श्री कृष्ण साकार स्वरूप में है। भगवान का परिचय वह है कि जिसका कोई माता पिता गुरु नहीं, वो सर्व का माता पिता गुरु सखा बंधु है।
जबकि श्री कृष्ण को अपने माता पिता गुरु सखा बंधु सब कोई थे। तो फिर परमात्मा कौन, श्री कृष्ण या फिर कोई और? तो वो और जो था जिसने भगवानुवाचक कह करके गीता का ज्ञान सुनाया, तो वो कौन था? अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब गीता में ही है कि हे अर्जुन, तुमने और मैंने पहले भी कई जन्म लिए और हम फिर इसी प्रकार जन्म लेते मिलते रहेंगे। तो ये ज्ञान किसके पास? परम पिता परमात्मा, जो कि सृष्टि का रचयिता है, जो सर्व आत्माओं के पिता है, जो सर्व आत्माओं के और सृष्टि के आदि मध्य और अंत को जानते हैं, वो परमात्मा ही यह ज्ञान दे सकते हैं और वही बता सकते हैं कि श्री कृष्ण कौन और अर्जुन कौन। अर्जुन निमित्त मात्र व्यक्ति थी, पर एक अर्जुन को निमित्त बना करके प्रभु ने ज्ञान दिया। परंतु कैसे ज्ञान दिया? श्री कृष्ण के रथ में विराजमान कृष्ण भी और अर्जुन भी, ऐसा दिखाया जाता है। अर्थात परमात्मा किसी रथ में सवार थे। भले श्री कृष्ण ही मान लो, परंतु प्रभु कहता है कि मैं प्रकृति के अधीन नहीं, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूं। अब श्री कृष्ण अर्जुन दोनों ही प्रकृति के अधीन, और इसीलिए उनको प्रकृति के अधीन जन्म लेना पड़ा माँ के गर्भ में, और माँ के गर्भ से उन्हें बाहर आना पड़ा। तो परमात्मा कौन है? क्या हम इस अंतर के होते हुए भी कहेंगे कि श्री कृष्ण ही वह गीता के ज्ञानदाता? नहीं, बस यही गलती हमें समझ लेनी है, जो बहुत पेचीदी है। परमात्मा जिसने अपना साक्षात्कार भी अर्जुन को कराया, मोर मुकुटधारी मनुष्य या देवता सदृश कोई रूप पहले नहीं दिखाया। अर्जुन को जो साक्षात्कार कराया प्रभु ने, वो उसको एक ऐसा दिव्य तेजस्वी, अनेक तेजों से भरपूर परंतु शीतल, ऐसा एक प्रकाश पुंज दिखाया, और अर्जुन को वह प्रकाश पुंज सहन नहीं हुआ और उसने कहा प्रभु को, प्रभु बस करो, आपके इस स्वरूप को मैं देख नहीं पाता हूं। तो परमात्मा का जो स्वरूप असली, वह तो प्रभु ने प्रकाश स्वरूप दिखाया, और प्रकाश के नाम से भारत के अंदर जितने भी देवी देवताएं गाये पूजे गए हैं, उसमें केवल एक ही मूर्ति ऐसी यादगार मूर्ति है जो बिल्कुल गोल पत्थर के शेप में है, और वो है ज्योतिर्लिंग, जिसका शब्द से भी, लिंग से भी, ज्योति से भी कनेक्शन है। अर्थात प्रकाशित लिंग आकार। प्रकाशित लिंग आकार अर्थात जब भी कोई ज्योति जलती है तो वह एक लिंग समान दिखाई पड़ती है। तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है, और ज्योति स्वरूप है इसलिए ही वो प्रकृति के अधीन नहीं, इसीलिए ही वो अकर्ता है, अभोक्ता है, जन्म पुनर्जन्म से रहित है, और प्रकृति को अधीन करके
किसके रथ में आता है, और जिसके रथ में आता है स्वयं भगवान उवाच कि साधारण मनुष्य तन में होने के कारण मुझे मूढ़मति अज्ञानी जन मनुष्य पहचानते नहीं। जो परम पिता परमात्मा, जो कि सृष्टि के आदि मध्य अंत और सर्व आत्माओं की जन्म पत्री अर्थात अनेक जन्मों के आदि मध्य और अंत को जानने वाले, सर्वज्ञ यानी सर्वव्यापी नहीं परंतु सर्व ज्ञान के ज्ञाता, ज्ञान के सागर, ज्योतिर्बिंदु जिसका नाम देह के ऊपर नहीं परंतु जिनका नाम कर्तव्यवाचक है, कर्ता के ऊपर उनका नाम है, और वह कर्तव्यवाचक नाम उनका शिव है, जिसको सदा शिव भी कहते हैं, अर्थात कल्याण करने वाले। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन का कल्याण किया। जब महाभारी महाविनाश को अर्जुन ने अपनी नजरों के आगे देखा कि उस विनाश के अंदर उनके मित्र संबंधी आदि भी मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और वह अर्जुन अपने सर्व जो भी अंदर की जो शक्ति कहो, अंदर के जो गुण कहो, अंदर की जो नैतिक हिम्मत कहो, वो सब वो तोड़ चुका, छोड़ चुका, और वो अति निराश हो चुका कि कैसे मैं इनका विनाश अपनी नजरों के आगे देखूंगा या देख सकूंगा, या मुझे देखना पड़ेगा तो मैं देख नहीं सकूंगा। तो प्रभु से उसने यही अर्जी की और उसने अपने सारे अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए, क्योंकि उसकी सारी कर्मेंद्रियां शिथिल होने लगी। वह इस विनाश के महाभारी विनाश को और साथ साथ अपने मित्र संबंधियों को भी, जो उसको साक्षात्कार प्रभु ने जो ज्ञान दिया उसके द्वारा जो हो रहा था वो वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और प्रभु को कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्थात मैं मानसिक रीति से अपने को इन चाचा मामा मित्र संबंधी गुरुजन इनका विनाश होते देखते हुए मैं अपने को नष्टो मोह नहीं बना सकता हूं। मुझे इनमें आसक्ति पैदा हो रही है, मुझे मोह पैदा हो रहा है, और इसीलिए मैं इन सभी के सामने मेरा मानसिक युद्ध नहीं कर पा रहा हूं और मैं इसमें विजयी नहीं होऊंगा। तब परमपिता परमात्मा उसको यह गीता के 18 अध्याय सुना करके और उसको हिम्मत दिलाते, युद्ध करने के लिए उसको तैयार करते। अब बात आती है श्री कृष्ण की, तो श्री कृष्ण भी वही एक सौभाग्यशाली आत्मा थी जिसने देह धारण किया श्री कृष्ण का, परंतु श्री कृष्ण देह धारण करके और उन्होंने भी अनेक पुनर्जन्म लेते लेते अंत में प्रभु के द्वारा अर्जुन बन करके और ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने अपना असली पद देखा कि इस ज्ञान से मेरा पद क्या होगा। तो प्रभु ने उसको जो साक्षात्कार वो अर्जुन के रूप में सहन नहीं कर सके और उन्होंने कहा कि मुझे अपना मोहिनी मूर्त दिखाइए,
और उसको मोहिनी मूरत जो दिखाई, तो उसको दिखाया कि वह कितना सुंदर मुरली मनोहर धारी, सर्वगुण संपन्न, सर्व को आकर्षण करने वाला सुंदर वह नई दुनिया का प्रथम महाराज कुमार परम पूज्य देवता श्री कृष्ण था। और श्री कृष्ण है वो उसका प्रथम जन्म था जब वह आत्मा इस सृष्टि पर नीचे उतरी। इसीलिए कहते अर्जुन के रथ में भगवान बैठे, परंतु श्री कृष्ण, अर्जुन और शिव पिता, इन तीनों की कहानियों को मिला देने के कारण यह जो गड़बड़ हुई है, जिस कारण न गीता को समझ पा रहे हैं सभी, ना ही परमपिता परमात्मा को ही समझ पा रहे हैं, न हमारे सामने वही नई दुनिया श्री कृष्ण की वो स्वर्गीय सृष्टि है, वो पावन सृष्टि है जहाँ सभी सतो प्रधान थे, सुखी थे, शांति थी, एकता थी, दिव्यता थी, सभी मनुष्य मात्र देवी और देवता कहलाते थे। देवभूमि थी जिसको आज भी हम सभी याद करते हैं और उसी श्री कृष्ण की प्यारी पवित्र देवभूमि फिर से इस सृष्टि पर आए उसकी कामना करते हैं। तो आज आपको जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर यह खुशखबरी सुनाते हुए, अभिनंदन भी देते हुए ये कहने को मन कर रहा है कि फिर से श्री कृष्ण को ऐसा बनाने वाले और श्री कृष्ण ही अर्जुन बन करके फिर से परमात्मा शिव पिता के द्वारा वही ज्ञान सुनकर, जिस ज्ञान के ऊपर नाम पड़ा श्रीमद् भगवद गीता, उस ज्ञान से इस श्री कृष्ण पद को उसने प्राप्त किया। तो परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव फिर से सृष्टि पर आकर यही श्री कृष्ण की सृष्टि स्थापन कर रहे हैं। और श्री कृष्ण के परम भक्तों सुन लीजिए, यह श्री कृष्ण की दुनिया फिर से आ रही है। क्या आप इस श्री कृष्ण की दुनिया में चलेंगे? क्या आप उसकी दुनिया में चलना चाहते हो? यदि चाहते हो तो आप श्री कृष्ण के समान अपने को गुणवान बनाइए, अपने को ऐसा पावन बनाइए, तब तो आप उनके संबंध में आ सकेंगे। तो इसीलिए जन्माष्टमी को ऐसे मनाइए कि जो व्रत रखा है, चाहे ब्रह्मचर्य का, स्वच्छता का, हर्षित मुखता का, खुशी का, उमंग का, उत्साह का, यह व्रत आपका अल्पकाल के लिए नहीं लेकिन सदा काल का हो। ऐसा जब आप व्रत रखो और स्वयं को ऐसा पावन बनाओ, तब आप इस पावन श्री कृष्ण को अपना किसी भी संबंध में बना सकते हो और उनकी दुनिया में चल सकते हो। वरना आप दर्शन करके ही प्रसन्न रहेंगे। अब आपको दर्शन करके प्रसन्न रहना है या फिर जिसके दर्शन करके आप प्रसन्न अल्पकाल के लिए होते हो, आप अपने जीवन को सदा उसको प्राप्त करके प्रसन्न चित्त रहना चाहते हो। अब ये आपके ऊपर है। अभी आप कैसे जन्मोत्सव मनाएंगे वो आप स्वयं ही सोच लें, परंतु हम आपको हार्दिक निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे किसी भी सेवा केंद्र पर आकर, यदि कोई बात समझ में न आई तो अवश्य आकर के समझें और उसकी दुनिया में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा वह आकर के सुनिए और अपना पुरुषार्थ आरंभ कीजिए। तो फिर से जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और खूब धाम-धूम से श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव मनाइए और जीवन के अंदर कुछ पलों के लिए प्रसन्नता और उत्साह उमंग से झूम उठिए, नाच उठिए और श्री कृष्ण की और प्रभु की महिमा गाते जाइए।
ओम शांति।